नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कन्नौज में चाकबंदी प्रक्रिया में चल रही धांधली के विरोध में दर्जनों किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया धरना प्रदर्शन, जिसके बाद किसानों ने लेखपाल और कानूनगो को भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए। साथ ही किसानों ने एक दूसरे लेखपाल को चौकबंदी प्रक्रिया करवाने के लिए मांग भी की है। इसके साथ ही तहसील कन्नौज के गाँव महाचंदापुर के किसानों ने ये प्रदर्शन किया है, जहां आपको बता दें कलेक्ट्रेट प्रांगण में प्रदर्शन किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस आने वाले 2022 के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए सभी तैयारियां कर रही है। सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साथ ही मुरादाबाद में कांग्रेस नेता शाकिर अली रायनी उन्होंने कहा, जहां किसी न किसी दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो डीएम एसएसपी कार्यालय के आगे आपको बता दें धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जहां कांग्रेस के झंडों के साथ ये जुटाने की कोशिश की जाती है। जहां मुरादाबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से जनता की समस्या उठाकर उनका समाधान करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज कांग्रेस नेता की हकीकत उस वक्त खुल गई जब कांग्रेस के जन समस्या निस्तारण के बैनर के साथ शाकिर अली रानी और हबीरुर-रहमान महिलाओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय के आगे जमा हुए और उसके बाद उन्होंने मुरादाबाद मंडल के मंडल आयुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर कमिश्नर के आगे राशन डीलर और पूर्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी कर रही महिलाओं के गले में कांग्रेस पार्टी के पट्टी और सर पर कांग्रेस की कैप लगाई हुई थी। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा थाना नगर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 छात्र चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से 3 चाकू और दुकान तोड़ने का सामान बरामद कर लिया है। बिजनौर में विद्युत लाइन की चपेट में आकर झुलसे कर्मचारी का उपचार के दौरान मौत हो गई है। साथ ही गुस्साए परिजनों ने विद्युत विभाग और अन्य एक के आरोपी के खिलाफ रोड पर शव रखकर जाम लगाया। साथ ही आपको बता दें मामले की कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों ने जाम लगाया, जहां मौके पर पहुंचे जिला आला अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। इसके साथ ही पीड़ित परिजनों को घर भेजकर आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उज्जानी क्षेत्र में एक गांव में भरी पंचायत में युवक की तरफ से निकाह से इनकार करने का मामला सामने आया, जहां परेशान युवती ने अपने घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद पुलिस सूत्रों ने बताया है कि परिजन की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जा चुकी है। साथ ही उजानी कोतवाली क्षेत्र के सकरी जंगल गांव के निवासी शमा का निकाह 2 महीने पहले गांव के ही अतीक नाम के युवक से तय किया गया था, जहां पर निकाह की तारीख नजदीक आने पर अतीक रिश्ते से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार शिवरात्रि और होली जैसी आगामी त्योहारों के मद्देनजर 13 से 27 मार्च यानी 15 दिनों तक फोकस सैंपलिंग अभियान चलाएगी, जहां स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार त्योहारों सीजन के लिए ड्राइव का फोकस प्रवासी श्रमिकों और दूसरे राज्यों से आने वाले लोग होंगे। जहां उन्होंने कहा कि होली के दौरान अन्य राज्यों और क्षेत्रों के लोग जश्न मनाने के लिए अपने घरों में वापस आते हैं और इस अवधि के दौरान बहुत सारे आवागमन भी होते हैं। साथ ही अधिकारी ने कहा कि फोकस किए गए ड्राइव में शामिल लोग ऐसे लोग होंगे जो कोरोना संक्रमण की उच्च दर वाले इलाकों से आ रहे हैं और इसके साथ ही जो लोग रंग और पानी की बंदूकें बेचते हैं, जो रेस्टोरेंट और ढाबे में काम करते हैं और जो शराब और भांग की दुकानों में काम करते हैं। साथ ही शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन और इसके प्रधान पीठ लखनऊ में बनाए जाने के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने आज प्रयागराज बंद का ऐलान किया है, जहां वकीलों ने इस बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला है। और आपको बता दें ज्यादातर दुकानें बंद रही और शॉपिंग मॉल्स में ताला लटका हुआ है और इसके साथ ही बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इसी दौरान सड़क पर आज लोगों की आवाजाही भी काफी कम देखने को मिली। साथ ही व्यापारियों और छात्रों के तमाम संगठनों के साथ इस समर्थन की वजह से बंद पूरी तरह से सफल नजर आया। साथ ही शहरी इलाकों में बंदी का व्यापक असर मिला देखने को, जहां पर ग्रामीण इलाकों में मिला जुला असर देखने को मिला है। इसके साथ ही वकीलों के साथ ही व्यापारी और छात्र कई जगह जत्थों में निकलकर प्रदर्शन करते और नारेबाजी करते हुए नजर आए। वहीं हरिद्वार नागा सन्यासियों के प्रमुख अखाड़ा में से एक महानिर्वाणी अखाड़ा ने हरिद्वार के कुंभ मेले में बड़ी मिसाल पेश करते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इस मेले के लिए दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की
कुंभ सहायता राशि लेने से इनकार कर दिया है। महानिर्वाणी अखाड़ा के द्वारा अपने संसाधनों से ही पेशवाई से लेकर शाही स्नान समेत तमाम धार्मिक कार्यक्रम समापन करने के लिए वो जा रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार द्वारा सभी 13 अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए की कुंभ सहायता राशि दी गई थी, जिससे वो कुंभ में अपने और अपने साधु संतों श्रद्धालुओं के रहन सहन आदि पर खर्च कर सके। लेकिन मेला अधिष्ठान के माध्यम से अखाड़े ने यह राशि प्राप्त कर भी ली थी। कई अखाड़ों ने तो इस राशि को बढ़ाने की मांग भी की, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़ा ने इस राशि को लेने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इस वजह से निर्धन बच्चे भी कोचिंग पढ़कर आईएएस और आईपीएस बनकर बैंक और सेना जैसे अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही योजना का मकसद ऐसे छात्रों की मदद करना है जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पैसों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग नहीं ले पाते और इन बच्चों को मुफ्त में कोचिंग पढ़ा रहे। यूपी के तैनात आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के अलावा विषयों के विशेषज्ञ अभ्युदय के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मुफ्त में टैबलेट भी दिए जाएंगे। गोरखपुर बिछिया पीएससी गेट की प्रमुख सड़क है, जो कि लगभग 1 से 1.25 लाख की आबादी को जोड़ती है। तो वहीं विगत वर्ष से उसकी स्थिति जर्जर होने की वजह से आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहां देखते हुए गड्ढे वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने को लेकर तथा साफ सफाई सहित कई मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेमलता चतुर्वेदी ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जालौन और ललितपुर के दौरे के बाद झांसी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने झांसी पहुंचकर मंडल की 1700 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो विदेश की झूठन पर पल रहे हैं वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। देश की समृद्धि देखकर उनके पेट में दर्द होता है। सीएम योगी ने शौर्य और पराक्रम की धरती को नमन करते हुए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। यूपी ने कोरोना प्रबंधन में विश्व पटल पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि झांसी मंडल में 1100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बोरे में बंद करके सिला गया, जहां मृतक के भाई को किसी ने फोन पर बताया कि उसके भाई की हत्या करके उसके शव को बोरे में डालकर सिला जा रहा है। जहां मौके पर पहुंचकर परिवार के लोगों ने भागकर उस जगह पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक शख्स बोरे के पास खड़ा हुआ था। जब उसने पूछा तो उसने बताया कि इस बोरे में कूड़ा है, जहां उसे फेंकने के लिए जा रहा है। वहीं परिजनों ने तुरंत बोरे को खोलकर देखा तो बोरे में से एक शव बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हापुड़ में दबंगों ने मामूली कास होने के बाद घर में घुसकर पिता और बेटे को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मारपीट में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं दोनों को हालत गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना काल में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों की बेकार खड़ी साइकिल को एसडीएम सदर ने नया प्रोजेक्ट बनाकर शहरवासियों को नई सौगात दी है। किसी भी शहरी को शहर में यदि कहीं किसी कार्य से जाना है तो वो तहसील प्रांगण से खड़ी साइकिल को लेकर जा सकता है। साथ ही एसडीएम सदर की इस नई मुहिम से सभी लोग काफी खुश दिखाई दिए। तो वहीं आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में कोरोना काल के शुरुआती दौर में फंसे मजदूरों के जहां जिला प्रशासन सभी को उनके घर भेज दिया था, तो वहीं कुछ मजदूरों की साइकिल बिजनौर में ही रह गई थी, जो एक जगह खड़ी होकर बेकार कंडीशन में पहुंच गई थी। इसे देखते हुए एसडीएम सदर ने सभी साइकिलों को मरम्मत कराकर नई मुहिम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार के दौरान यूपी सरकार चीनी मिल बिक्री घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां ईडी ने पूर्व बीएसपी एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल की 1000 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर दिया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को अटैच किया गया है। तो वहीं बताते चलें कि 2010 से लेकर 2011 के दौरान मायावती सरकार में इन चीनी मिलों को बेचा गया था। आरोप है कि करीब 11 चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। तो वहीं पूरे प्रदेश में कुल 21 से ज्यादा चीनी मिल को बेहद कम दाम पर बेचने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही इनमें से कई चीनी मिलों की बिक्री पर अब भी जांच चल रही है। इसके साथ ही आरोप है कि इस फर्जीवाड़े से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करीब 1,179,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं चाकबंदी प्रक्रिया में चल रही धांधली के विरोध में दर्जनों किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां पर किसानों ने लेखपाल और कानूनगों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए समस्या का समाधान न होने पर दर्जनों किसानों ने सीएम की चौखट पर दस्तक देकर इंसाफ मांगने की बात कही।
बस्ती जिले के परशुराम थाना में अमाली गांव में पास हुई लूट की एसपी ने खुलासा कर दिया है। साथ ही बता दें, बीते 19 फरवरी को देसी शराब की दुकान के मुनीम को गोली मार दी गई थी और इसके साथ ही 45,000 रुपए की लूट कर दी गई थी। लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो वहीं बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने लूटे गए पैसे और असला बरामद कर लिया है। साथ में लूट में इस्तेमाल की गई बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके साथ ही पकड़े गए लुटेरे दुर्गेश, अंकित और चंदन के ऊपर पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। इसके साथ ही आपको बता दें, शराब भट्टी के मुनीम शाम को दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी रास्ते में बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर 45,000 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। इसके साथ ही मुनीम को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया, जहां इलाज के बाद अब वो ठीक है। धर्म की नगरी काशी में मां गंगा को स्वच्छ बनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा महाअभियान की शुरुआत की गई है। काशी के 84 घाटों पर एक साथ हजारों लोग मां गंगा को स्वच्छ करने के संकल्प के साथ श्रमदान करके इस महाअभियान में शामिल हुए। इसके साथ ही पीएम मोदी को प्रेरणा और सीएम योगी के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस अभियान में एक बार फिर से गंगा के स्वच्छता के प्रति आस्था को जगाने के लिए इस महाअभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मां गंगा की सेवा में काशी वासियों के समर्पण भाव ने मुझे एक बार फिर से अभिभूत कर दिया है। साथ ही 84 घाटों पर चलाए गए महाअभियान में कई टन कचरा साफ कर दिया गया है, जहां पर इस मुहिम में जुटे सभी अधिकारियों, स्वयंसेवकों और संस्थाओं को और आम जनों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है, जहां आपको बता दें, इस पुल की वजह से समेत त्रिपुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दशकों से राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को 3 साल पहले हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी, जिसका असर अब दिख रहा है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर से बरसों पीछे रख दिया गया था, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। जहां कभी उद्योगों में ताले लगने की नौबत आ गई थी, वहां अब नए उद्योग, नए निवेश के लिए जगह बन रही है। वहीं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 2021 में होने वाले 22 करोड़ 36 लाख रुपए के 52 विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने 8 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अधिकारियों और मुरादाबाद के साथ उन्होंने कार्यों की समीक्षा बैठक भी की और अधिकारियों को बेहतर विकास कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नगर विकास मंत्री ने बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ भी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। इसके बाद नगर निगम सफाई कर्मचारी के परिवार और महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हापुड़ कप्तान के जरिए सभी थाना क्षेत्रों में वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संभावली पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, संभावली पुलिस ने चेकिंग के दौरान गौ तस्कर करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने पहले भी पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या की थी, जिसके बाद गौ तस्करी का इल्जाम इन पर लगाया जा रहा है। और वहीं मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलवाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। बता दें कि बहू के जरिए जान का खतरा बताए जाने के बाद अब आयुष का वीडियो सामने आया है। सामने आने से आपको बता दें, मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सांसद के बेटे आयुष ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ बड़ा गंभीर और आरोप लगाया है। साथ में आयुष ने कहा कि वीडियो के जरिए उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी ने ही उन पर गोली चलवाई और वो जल्द ही सरेंडर करेगा। जारी वीडियो में आयुष ने बताया है कि कैसे उसकी अंकिता से शादी हुई और फिर किस तरह से एक के बाद एक अंकिता की सच्चाई उसके सामने आने लगी। पंजाब के विधायक और पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खेरा चंडीगढ़ सेक्टर 5 के आवास पर परिवर्तन निदेशालय में छापा मारा है। बता दें, जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि छापा मारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में की गई है। जहां आपको बताते चलें कि ईडी की टीम सुबह से ही खेरा के घर जा पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। इसके साथ ही खेरा के वकील सरताज सिंह ने आरोप लगाया है कि ईडी टीम ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। टीम कागज खंगाल रही है, लेकिन किस मामले में यह कार्रवाई हुई है, इस बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं है। इसके अलावा खेरा के बुलथ आवास पर भी ईडी की टीम पहुंच गई और वहां पर कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली के रजौरी गार्डन में टूटी फूटी सड़कें देखने को मिलती हैं, जिसमें कार्यशाली और जिला अध्यक्ष पश्चिमी ऑफिस और बड़े बड़े मॉल के सामने कई सड़कें टूटी हुई नजर आई हैं। शिकायत करने के बावजूद ना तो पीडब्ल्यूजी और ना ही एमसीडी, ना कोई विधायक यहां पर नजर आया। साथ ही आपको बता दें, रोज हजारों लोग यहां से आते जाते हैं, इसके बावजूद सड़कों की बदहाली पिछले कई सालों से टूटी फूटी है। दिल्ली सरकार के साथ विधायक भी सरकार जो है सड़क अनदेखी कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की जानी मानी हस्तियां इधर शादी समारोह करते हैं, साथ ही दूर दूर से शॉपिंग करने लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन सड़कों की कोई सुध लेने नहीं आता। साथ ही ये भी कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण, शादी वेंकट हॉल वालों और अवैध पार्किंग भी यहाँ पर की जाती है। देहरादून विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार अखबार में झूठे विज्ञापन छपवाकर वाई लूटने का काम कर रही है, जो जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है। रघुनाथ नेगी ने कहा है कि कई नोटिस भेजने के बाद भी अधिकारी रिपोर्ट देना मुनासिब नहीं समझते और इसी तरह से अधिकारी पत्र पर कार्रवाई करना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझते। ज्यादातर मामलों में 3-4 महीने तक पत्रावलियां जो है एक के बाद एक पटल पर सजी रहती हैं। इसके बाद इसके अलावा पत्रवालियों का रास्ते में ही गुम हो जाना भी आम बात हो गई है। और वहीं खबर है इब्राहिमपुर रोड की, जहां पर जांजी गांव में 32 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि आरोपी के मृतक पर कुछ ऐसे उधार थे और उसे मृतक की उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। इसी के चलते आरोपी युवक ने बेरहमी से शख्स की हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस बारे में लक्सर सीओ विवेक कुमार का कहना है कि जब से उनकी पोस्टिंग लक्सर में हुई है, तब से इलाके में लगातार अवैध हथियार, शराब की शिकायतें मिलती रहती थी। उसी को देखते हुए उन्होंने सभी थानों और चौकियों के तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर निर्देशित किया, जिससे क्षेत्र का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में भीकमपुर पुलिस चौकी प्रभारी ने एक युवक को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 8 मार्च को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों करके महिला दिवस मनाया गया। इसी बीच आपको बता दें, इसी क्रम में आज 9 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत दिनेशपुर के रामलीला मैदान में नारी शक्ति को सलाम नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और महिलाओं को सम्मान दिया। आपको बताएं, सम्मान के प्रति विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो वहीं उत्तराखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे 2022 में बीजेपी जाएगी और कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। हाल ही में हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2017 में बीजेपी ने जो बोया था वो तो उसे काटना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड भी इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल हरीश रावत ने सीएम पद छोड़ दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का कुछ दिनों पहले एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया था, जिसमें वो लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। हर कोई इस गाने की तारीफ करता हुआ दिखाई दिया था। तो वहीं गाने के रिलीज होते ही यूट्यूब पर धूम मचा दी गई। साथ ही दरअसल ये वीडियो फिल्म चलती का नाम गाड़ी का है, जो कि ओरिजिनल ट्रैक पर आधारित है, जिसे एक नए तरीके से बनाया गया है। तो वहीं पुराना गाना किशोर कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया था।